आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, में साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। आज भारतीय दलित साहित्य अकादमी का 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन पंचशील आश्रम दिल्ली में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सोहन पाल सुमनाक्षर कहते हैं, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज के भारतीय दलित साहित्य अकादमी के 37वें राष्ट्रीय सम्मेलन में पधारे हुए सभी देश विदेश से आए हुए सभी मान्यगण और मंच पर बैठे हुए मुख्य अतिथि आज के श्री शंकरिया गौतम जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, तथा विभिन्न प्रदेशों से अकादमी के अध्यक्ष यहाँ आए हैं, पदाधिकारी आए हैं और इस कारवां को, भारतीय दलित साहित्य अकादमी कारवां को यहाँ तक पहुँचाने वाले जो युवा वर्ग है, नारी शक्ति है, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और सभी को नमन करता हूँ। साथियों, आज से 36 साल पहले हमने दिल्ली में एक छोटे से कमरे में, जिस भारतीय दलित साहित्य अकादमी की बाबू जगजीराम जी ने, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने स्थापना की थी और आज ये कारवां बढ़ते 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 इतना व्यापक हो गया है कि केवल देश में ही नहीं, देश में 35 शाखाएं हैं, सभी प्रदेशों में शाखाएं हैं और इसके अलावा विदेशों में 8 देशों में भी इसके शाखाएं हैं। और इसी तरह ओपी आज़ाद जी इंग्लैंड से आए हुए हैं, वो उन्हें भी आना था, हो सकता है वो थोड़ी देर में पहुंच जाएं। वो भारतीय दलित साहित्य अकादमी यूके, ब्रिटेन के वो अध्यक्ष हैं। और इसी तरह साथियों और के अमेरिका, दूसरे देश में तक भारतीय दलित साहित्य अकादमी की शाखाएं खुल चुकी हैं। तो इतना 36 साल में बढ़ा हुआ है। मैं समझता हूँ ये सब आपका प्रयत्न, आपका प्रयास और आपकी शुभकामनाओं के कारण हुआ है। कि पहले हम लोग बोलना नहीं जानते थे, लेकिन अब इतने बोलने वाले अकादमी ने पैदा कर दिए हैं कि अब उनके लिए बोलने का समय नहीं है, किसी है होता है। इसी तरह पहले हमारे लोगों को लिखने पर प्रतिबंध था, नाम पढ़ सकते थे, न लिख सकते थे, न बोल सकते थे। लेकिन आज इतने साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, संपादक और लेखक पैदा हो गए हैं हमारे समाज में। मैं समझता हूँ इसके पीछे जो हमारा प्रयास रहा पिछले 36 सालों का, उसकी निष्ठा है, उसका परिश्रम है और उसी के सत्कार्य के कारण हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आपने देखा कि शायद बिरली ही कोई संस्था हो जो साल में 2 राष्ट्रीय सम्मेलन कर सके, लेकिन अकादमी इस साल में अभी 2021 में 2 सम्मेलन किए। पहला सम्मेलन 36वां सम्मेलन मैंने यहीं पर ही 8-9 मार्च को किया था इसी वर्ष में, और आज जो आज का सम्मेलन है 11-12 में दिसंबर को, वो भी यहाँ संपन्न हो रहा है। तो ये सब जो है, ये हमारे जो पदाधिकारीगण हैं भारतीय दलित साहित्य अकादमी के विभिन्न राज्यों में और जो अपने जिला स्तर तक कार्य कर रहे हैं, कार्य करने में लगे हैं, सभा संगोष्ठी करते हैं वहाँ पर, और इसके अलावा जो उनके अपनी प्रतियोगिताएं और दूसरे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, मैं समझता हूँ उससे इतना प्रसार संभव हो सका। तो मैं सभी भारतीय दलित साहित्य अकादमी के पदाधिकारियों का, अध्यक्षों का, महासचिवों का, उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो अपने अटूट लगन और निष्ठा के साथ जो काम कर रहे हैं इसी तरह आगे करते रहें, क्योंकि हम लोगों के पास केवल श्रम करने की शक्ति होती है और उसी के आधार पर हम अपने लोगों को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। आज हमारे जो लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। वो शिक्षा में आगे हैं, दूसरे व्यापार में भी आगे हैं और इसी तरह इंजीनियर, डॉक्टर और दूसरे जो पेशे हैं उनमें भी सबसे आगे हैं। तो ये सब जो हुआ है, ये जनचेतना के कारण हुआ है।
और दलित साहित्य अकेडमी जिस जनतिक चेतना को लेकर के समाज में उतरी, उसका मैं समझता हूँ भरपूर उपयोग हुआ है और उसका भरपूर परिणाम सामने आया है। तो ये जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें सिर्फ आप लोगों का सहयोगिता रही है हर तरह से, तन मन धन से। उसी का कारण अकादमी ने आज तक किसी सरकार से कोई अनुदान नहीं दिया है और केवल आप लोगों के सहयोग से ये अकादमी आगे बढ़ रही है। अभी उससे पिछले 5000 साल से हमारे पूर्वजों पर जो अत्याचार हुआ है, होता रहा है, जिन पर हर तरह का प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन उस प्रतिबंध के होते हुए भी उन्होंने जो पढ़ना लिखना था वो अपना जारी रखा। भले ही उनके लिए मनुस्मृति में के आधार पर प्रतिबंध था, जो पढ़ लिख नहीं सकते। स्त्री शूद्रो नाधीयता, स्त्री शूद्र का निषेध है पढ़ना। अगर कोई पढ़ेगा और वेद मंत्र सुनेगा तो उसके मुंह में पिघलता, मुंह कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया जाएगा। इस दिन के जो यात्रा संबंधी जो गणनात्मक मनुस्मृति दिया गया, यहाँ के जो हिंदू समाज है, जो अपने को सनातनी धर्म कहते हैं, उन लोगों ने मनुस्मृति को पूरी तरह लागू किया और दलित समाज के लोगों को उभरने नहीं दिया। तो जो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये दलित कब तक चलेगा है, और दलित क्यों है, तो दलित शब्द ही तो बताता है कि आखिर हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे। किन लोगों ने हमारा दंडन किया? कौन वो लोग थे जिन्होंने हमें यातना की? कौन लोग थे जिन्होंने हमारे हाथ पांव बांधे रखा? जो कौन लोग थे जिन्होंने हमें मुंह पर पट्टियां बांधे रखी? कौन लोग थे जिन्होंने हमें सुनने और पढ़ने लिखने नहीं दिया? तो जो जिसका दलन किया गया है, उत्पीड़न किया गया है, वही लोग दलित समाज के लोग दलित हैं। और जब तक समाज में अनाचार, दुराचार और ये अत्याचार और दुराव रहेगा, तब तक दलित शब्द भी रहेगा और दलित समाज भी रहेगा, दलित साहित्य भी रहेगा। आज पहले केवल ब्राह्मणवादी साहित्य कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता, स्कूलों में पढ़ाया जाता था। जो पाठ्यक्रम है, जो पुस्तकें हैं, उसमें उल्टा सीधा सही वो पढ़ाया जाता, बताया जाता था, लेकिन वास्तविकता नहीं बताई जाती थी। कोई वास्तविकता बताने वाला नहीं था कि भाई दलित समाज के भी कोई लोग पराक्रमी हुए हैं, वीर हुए हैं, इस तरह से। लेकिन भारतीय दलित साहित्य अकेडमी ने सत्य की खोजें की। उसने खोज भी की 1857 में जो युद्ध लड़ा गया, ये आंदोलन का, उसमें जो उसके उस युद्ध को प्रारंभ करने वाला जो व्यक्ति था वो माता दिन भंगी था अपना, जो कि वहां पर बैरक में काम करता था सफाई का। और उसने ही तो उन्होंने से ब्राह्मण से एक ने कहा कि भाई माता दिन भंगी ने कहा कि भाई मुझे पानी पीने लोटा दे दो। वो कहने तुम तो दलित हो, तुम अछूत हो, तुम्हें लोटा क्यों दें? उसने हमारा ये लोटा देने से तो वो हो जाएगा, ये अछूत, ये वो अस्वच्छ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई जो कारतूस तुम मुंह में लगाते हो उसमें भी तो तब अछूत नहीं, वो आपका वो नहीं बिगड़ता, धर्म नहीं बिगड़ता, क्योंकि उसमें सुअर की और गाय की चर्बी मिली हुई है। साथी हो जो जैसे खूब लड़ी मर्दा नहीं हो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन असली लड़ाई लड़ने वाली झलकारी बाई थी। तो भारतीय दलित साहित्य अकेडमी ने बहुत से ऐसे प्रादर्मी वीरांगना वीरों को खोज की। और मैं समझता हूँ कि अगर दलित साहित्य नहीं होता और दलित लेखक अपना कार्य ढंग से खोज पूर्ण नहीं करते तो ना आपको मोहनजोदड़ो मिलता, ना हड़प्पा की संस्कृति मिलती, ना लोथल मिलता, ना दूसरी जितनी सभ्यता है पिछले 4-5 हजार की जो नीचे दबी हुई थी जमीन में, उनको खोज के निकाला। तो ये सब दलित साहित्य को रखा। मैं समझता हूँ एक इतना महान कार्य था कि उन्होंने अपने जर्नीयत से ये कहा कि ये ऊंचे टीले किनके हैं। तो अंग्रेजों ने जब खुदाई की तब पता लगा कि ये आर्य लोगों ने ही इनको सत्यानाश किया। आर्य हमारे पुराने जो हमारे पूर्वज थे, द्रविड़ लोग, उनकी संस्कृति थी और इतनी संपन्न संस्कृति थी कि आप जाकर के अगर देखें तो पता लगेगा कि वो लोग हम लोगों से ज्यादा सभ्य थे, हम लोग ज्यादा कुशल कारीगर थे, राजमिस्त्री थे। तो ये जो काम हुआ है, सभ्यता खोज के निकाली गई, सिंधु घाटी सभ्यता है या दूसरी जितने भी हैं इस देश में निकली है, अब इसे इसने इतिहास ही बदल दिया। तो ये सब कार्य जो हुआ है दलित साहित्य लिखने का, उसके पीछे
भारतीय दलित साहित्य अकेडमी का निष्ठा रही है और ईमानदारी के साथ, परिश्रम के साथ ये कार्य करने के कारण ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। कितने ही हमारे साथी हमारे बीच से चले गए, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण या प्रॉपर इलाज नहीं होने के कारण, लेकिन फिर भी हमारे लोग अपने जो काम है उस पर अटूट पूरी तरह से डटे हुए हैं। जो संकल्प उन्होंने बाबा साहब के प्रति लिया हुआ है, उनके जो बाबा साहब का जो मार्ग है, भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, गुरु रविदास जी का जो मार्ग है, कबीर दास जी का जो मार्ग है, उस सत्य मार्ग को अपना करके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब जो मैं समझता हूँ एक परिवर्तन आया है और इस कोरोना के कारण ही काफी क्षति हमारे समाज को भी हुई, क्योंकि जो संपन्न लोग हैं वो तो अपना अच्छे अस्पतालों में चले जाते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट ले लेते हैं, लेकिन हमारे लोगों को वो नहीं मिल पाता और इसी कारण से वो समय से पहले ही चले जाते हैं। ऐसे हमारे कितने लोग हमारे अपने बीच से, अपने साहित्यकार भी, कलाकार भी, समाज से भी बीच में चले गए। लेकिन इसके बाद भी मैं समझता हूँ कि पिछले 36वें राष्ट्रीय सम्मेलन में जो अदम्य साहस दिखा करके यहाँ पर ये पंडाल सारा वहाँ तक भरा हुआ था, और आज मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की परवाह न करते हुए, ना कोरोना की ना और किसी वातावरण की, लेकिन यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हो कि जो पूर्वोत्तर है या दक्षिण भारत है वहाँ आज भी बाढ़ है, कोरोना के तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो तूफान आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ यहाँ बालकृष्ण जी आए हुए हैं, पर हमारे केरला के अध्यक्ष अपने टीम के साथ, तो उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। तमिलनाडु से आए हैं, टी विदेशी और अध्यक्ष बैठे हुए हैं, और इसी तरह हमारे आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और कर्नाटक से पूरा ही ग्रुप आया हुआ है, और इसे पूर्वोत्तर से ब्रजलाल हरिदास जी अपने साथियों के साथ जो हमारे पूर्वोत्तर के अध्यक्ष हैं 6-7 स्टेटों के, वो सब। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सब कुछ होता हुआ भी, विषाक्त वातावरण होता हुआ भी, कोरोना होता हुआ भी, तूफान आते हुए भी, दूसरे वहाँ पर बारिश होते हुए भी, लगातार जन क्षति होते हुए भी उन्होंने कोई परवाह नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा मिशन था कि बाबा साहब का मिशन है कि मिशन के अंतर्गत ही कार्यक्रम, राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है दिल्ली में, उनमें जाना है, और ये संकल्प